बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको अपनी एक फ़ेवरेट सब्ज़ी की डिश बताने लगी हूँ, आलू मूंगरे। और सब ने मुझे फरमाइश भी की थी कि आप अपने स्टाइल से बना के दिखाएं। तो मुझे मिल भी गए और ये मुझे ब्रैम्पटन से मिले हैं, जहाँ हम रहते हैं वहाँ मुझे नहीं मिल रहे थे। तो उनको मैंने लिया, 2 पाउंड लिए मैंने। उनको अच्छी तरह से वॉश किया पानी से 3-4 दफ़ा, क्योंकि आप वॉशिंग बहुत अच्छी तरह किया करें, क्योंकि केमिकल्स वगैरह स्प्रे किए होते हैं इन पे। तो आप प्लीज़ इनको बहुत अच्छी तरह, मैंने 5-6 दफ़ा उनको अच्छी तरह से धो लिया था। और उसके बाद छोटे छोटे पीसेस में मैंने उसको काट लिया था इस तरह करके। और उसके साथ ही जब सारों को काट लिया इस तरह, मैंने 4 आलू लिए थे, उनको छील के और उनको थोड़े बड़े साइज़ में काट लिया था, क्योंकि इसके अंदर मज़े के लगते हैं। और साथ मैंने 3 टमाटर लिए थे और छोटे साइज़ के भी टमाटो लिए थे, और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, और 8-10 करी लीफ लिए थे। और ये छोटे से, ये बहुत फ्लेवर था, हरी मिर्चें काटी हुई थी, और जिंजर और गार्लिक का पेस्ट मैंने एक एक टेबल स्पून वो भी मैंने लिया था। सबसे पहले मैंने क्या किया था, ऑलिव ऑयल लिया था ऐसे ही 2 टेबल स्पून, और उसके अंदर मैंने प्याज डाले थे। प्याज को ऐसे ही शैलो फ्राई करना है। साथ करी लीफ डाल देते हैं। करी लीफ जो है वो खाने में बहुत फ्लेवर देते हैं, इतना अच्छा जायका देते हैं, और बहुत ही, और इसके बहुत बेनिफिट हैं। और उसके साथ इसको साथ साथ भूनते जाएंगे, और जैसे ही वो थोड़ा सा उसका कलर चेंज होगा तो उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। और उसके बाद फिर इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। जैसे ही थोड़े से भून जाए, इसमें आपने टमाटर डाल देने हैं, हरी मिर्चें डाल देनी हैं। डालने के बाद इनको भूनना है थोड़ी देर के लिए। जैसे ही भुन जाएं तो इसके अंदर आपने ये सारे मसाले, मैंने कुटा हुआ ज़ीरा और काला ज़ीरा और धनिया पाउडर, चिली पाउडर और अदरक, और थोड़ा सा अदरक का पाउडर, धनिया पाउडर, और क्यूमिन सीड मैंने 2 तरह के डाले हैं, काला भी और रेगुलर भी। बहुत इसके अंदर आलू मूंगरे में बहुत फ्लेवर देता है। थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाला जले नहीं, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। और जैसे ही उसका ऑयल अच्छी तरह इसको ढाँप के पकाऊंगी। जैसे ही इसका ऑयल नज़र आने लग जाए तो इसमें आलू और मूंगरे में इकट्ठे डाल दूंगी। आप अलग अलग भी डाल सकते हैं, पर ये इतने फ्रेश और इतने अच्छे थे कि आप इकट्ठे डालें मैंने, तो वो इकट्ठे ही पक जाएंगे। अब इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ग्रीक योगर्ट डाला है। ग्रीक योगर्ट जो है वो हर खाने को बहुत फ्लेवर देता है। और उसके बाद उसको दम दे के मैं बना रही हूँ। और जैसे ही ये भुन जाए, इनको थोड़ी देर के लिए हिलाते भी जाएं साथ साथ, ताकि उसके नीचे इसमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने योगर्ट डाला था, वो ही मोर देन इनफ था और बहुत अच्छा फ्लेवर दे रहा था। अब एक दफ़ा फिर से आप डाल दूँगी इसके अंदर में, क्योंकि योगर्ट जो है, आप मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं योगर्ट ऐड करती हूँ। तो अब इसको फिर से ढाँप के अच्छी तरह से पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हैं, और मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। और देखें, ये इतने यमी बने थे। और उसके साथ 2 लेमन वेजी मैंने रखे थे, क्योंकि मुझे ख़ुद बहुत पसंद है। साथ धनिए से मैंने गार्निश की थी, और सबको बहुत यमी लगे थे। सब ने रोटी के साथ खाए थे। मैंने अपने लिए स्पेशल पराठा बनाया था, मुझे बहुत मज़े के लगे थे। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप दें, और अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह गाइस, और दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।